दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसी भी किताब है जो शैतान और जिन्नात की दुनिया के राज खोलती है। एक ऐसी कहानी जिसमें खुद शैतान अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरियों का बताते हैं। ये है दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल किताब द टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन। ये किताब 3वीं से 5वीं सेंचुरी के दरमियान लिखी गई थी। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर यहूदी, यूनानी और क्रिश्चियन ट्रेडिशन के बिलीफ शामिल है। आसान लफ्ज़ों में ये किताब कभी भी किताब की शक्ल में मौजूद ही नहीं थी। ये तो मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद थी जिनको आपस में कंबाइन करके एक बुक की शक्ल दी गई थी। इस किताब के अंदर जिन्नात को किस तरीके से काबू किया जाता है, शैतान को किस तरीके से बुलाया जाता है, उनसे काम लिए जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों के तरीक़ेकार और रस्म रिवाज सिखाए गए हैं। लेकिन क्या ये किताब सच्ची है? तो नहीं। इस्लाम के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक पैगम्बर थे और जादू और शैतान से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये किताब एक टोटली माइथोलॉजिकल और लेजेंडरी स्टोरी का हिस्सा है जो सेंचुरीज तक लोगों को फैसिनेट करती रही। जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाह के बारे में पढ़ते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था, बल्कि शैतान कुफ्र करते थे जो लोगों को जादू सिखाते थे। सुभान अल्लाह। आप लोगों ने नोट किया कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर पूरी हिस्ट्री को एक ही आयत के अंदर बयान कर दिया कि ये जो जादू टोना था ये सब शैतान खुद करते थे, और नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बाद में इन लोगों ने लगा दिया था। तो बैक टू द टॉपिक। स्टोरी हमारी शुरू होती है जेरूसलम में। जेरूसलम जिसे आज के दौर में बैतुल मक़दस के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने टेंपल की कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं। टेंपल की दीवारें उठाने में मसरूफ़ लोगों में से एक यंग वर्कर हर दिन कमज़ोर पड़ता जा रहा था। लोग सोचते हैं ये सिर्फ थकन है, लेकिन असल में उसकी एनर्जी कोई एक अंधे की ताकत चुरा रही थी, और वो फोर्स थी एक शैतान जिसका नाम है ऑर्नियस। ऑर्नियस हर लड़के की जवानी और ताकत चुरा लेता है। तभी एक दिन हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने एक डिवाइन रिंग लेकर आते हैं जिसे दुनिया सील ऑफ सोलोमन के नाम से जानती है। ये रिंग इतनी पावरफुल थी कि इसके ज़रिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शैतानों और जिन्नात को कंट्रोल कर सकते थे, उन्हें अपने हुक्म के अंडर ले सकते थे। फिर एक रात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऑर्नियस को बुलाया। अंगूठी की ताकत का असर हुआ और ऑर्नियस खुद ब खुद उनके सामने आ गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इंसान को क्या नुकसान देते हो और तुम्हारी कमज़ोरी क्या है? ऑर्नियस ने जवाब दिया, मेरा नाम ऑर्नियस है, मैं जवानी और एनर्जी चुराता हूँ। इस अंगूठी की ताकत के सामने मैं मजबूर हूँ। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऑर्नियस से कहा कि जाओ और दूसरे शैतानों को भी बुला कर लाओ। और यहाँ से स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, डीमन इंटेरोगेशन। इस किताब के मुताबिक फिर हर शैतान आता है और बारी बारी आने के बाद अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी के बारे में बताता है। जैसे कि एस्मोडियस, ये लस्ट और सेक्सुअल डिज़ायर फैलाता है। बिलज़बब, ये गुरूर और तकब्बुर फैलाता है। ओनोस्केलिस, ये एक फ़ीमेल डीमन है। अबेज़ितबोट, ये एक समुद्री शैतान है। इसका काम होता है लोगों को धोखा देना। लेकिन इन तमाम शैतानों के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ये तमाम लोग मुक़द्दस नाम सुनते के साथ ही, यानी अल्लाह का नाम सुनते के साथ ही ये लोग डर जाते हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी पावर्स होने के बावजूद भी ये शैतान कैसे मजबूर हो गए? ये किताब कहती है इवन द मोस्ट पावरफुल डीमंस आर बाउंड बाय डिवाइन ऑर्डर्स, यानी कि सबसे ताकतवर शैतान भी अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे होते हैं। अगर फरिश्ते या कोई मुक़द्दस निशानी उनके सामने आ जाए तो वो अपनी पावर खुद एक्नॉलेज करते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतानों को टेंपल बनवाने का काम दिया, और ये काम शैतानों की पावर्स का यूज़ करके होता है। ये स्टोरी बिल्कुल एक अलग है कि कैसे और किस तरीके से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म देकर ये पूरी का पूरा टेंपल बनवाया था। लेकिन बैक टू द टॉपिक, हम लोग इस बुक के मुतालिक बात कर रहे हैं। इस बुक के अंदर वैसे मलका सबा का भी जिक्र है। स्टोरी में एक और लेजेंडरी सीन है, क्वीन ऑफ शैबा, जिसे हम मलका सबा कहते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने आती हैं और वो उनकी जहानत से मुतासिर होकर उनसे शादी कर लेती हैं। तो कहानी को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। इस किताब के अंदर हमने देखा कैसे शैतान अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी का खुद एतराफ़ करते हैं, कैसे वो बताते हैं कि वो अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल बुक, द टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट के अंदर आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फिर किसी और बुक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए
اللہ حافظ.